हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल तिवारी। स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। लाइफ प्रोसेस का अगला टॉपिक जो लेके आया हूँ वो है मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। मतलब क्या मैकेनिज्म होता है हमारे पेट में जब खाना जाता है। कल मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, तो उसके आगे का टॉपिक यही है, तो ध्यान से समझिएगा। फूड डाइजेशन प्रोसेस बिगिन इन द माउथ, फूड इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। तो मतलब मैं बताया था स्टार्च के फॉर्म में हम लोग खाना लेते हैं, वो जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ फूड होता है। माउथ से ही सब वो उसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। हमारे माउथ कैविटी में सलेवरी ग्लैंड होता है, वहाँ से सलाइवा निकलता है। वो स्टार्च को ग्लूकोज में ब्रेक करता है। टू ब्रेक डाउन फूड एंड अब्जॉर्ब इट वी नीड बायोलॉजिकल कैटलिस्ट नोन एज एंजाइम। एंजाइम एक तरह का कैटलिस्ट है जो कि हमारे बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे ब्रेक डाउन के लिए। माउथ कंटेन सलेवरी ग्लैंड दैट सेक्रेट सलाइवा। ध्यान से मैंने बताया, समझ लीजिएगा। सलाइवा कंटेन एन इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉल्ड द सलेवरी एंजाइम दैट ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू द सिंपलेस्ट शुगर। बता चुका हूँ आपको मैं ये चीज़। द फूड देन पासिस वाया ओसोफेगस इनटू द स्टमक। ओसोफेगस भी बता चुका हूँ मैं। ओसोफेगस फूड पाइप है माउथ कैविटी के बाद और स्टमक के पहले का। स्टमक में जाता है। द मोमेंट ऑफ द फूड इनसाइड द ओसोफेगस अकर वाया रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कॉल्ड द पेरिस्टेल्स। पेरिस्टेलिक कैसे बोलते हैं इसको, ये पेरिस्टेलिसिस लिखा हुआ है, सॉरी। एक तरह का प्रेशर होता है, मतलब फूलने का, पचकने का, जिससे वो पुश होकर के वो खाना आगे बढ़ता है। ठीक है, आगे अगला बढ़ते हैं हम लोग। स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड दैट सिक्रेट म्यूकस हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिन। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम। जो लास्ट जिसने वीडियो देखी होगी, मैंने पढ़ाया था उसमें कि हमारे स्टमक में, पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उसमें से 3 चीज़ें निकलती हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन। पेप्सिन जो है जब वो वर्क करता है प्रोटीन पे, तो उसके लिए चाहिए होता है एसिडिक मीडियम, जो प्रोवाइड कराता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा ना होने पाए, अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमारे स्टमक की वाल को ख़राब करता है, उसके लिए ज़रूरी होता है म्यूकस। म्यूकस ये आपको मैंने इसके वर्क बता दिए। इसकी वर्किंग का भी वीडियो में अभी है मेरे पास, मैं अभी आपको दिखा दूंगा उसके लिए। अगला है आफ्टर स्टमक फूड देन enters into a small intestine. Small intestine larger in the herbivorous due to the cellulose digestion compared to the carnivorous. एक क्वेश्चन आता है बोर्ड 10th बोर्ड में कि लॉयन हैज लार्ज स्मॉलर स्मॉल इंटेस्टाइन इन कंपेयर टू द हर्बीवोरस। तो इसका रीज़न ये है कि मतलब क्वेश्चन ये रहता है कि जो शेर है उसका पास जो है छोटी होती है, छोटी के हाथ की लंबाई, जबकि छोटी हाथ की लंबाई जो हर्बीवोरस होती है उनकी लंबी होती है, क्योंकि स्टार जो होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है एज कंपेयर टू मीट। ये फिगर है, अब इसको देख लीजिए। ओसोफेगस, ये माउथ कैविटी रहता है, यहाँ पे माउथ कैविटी है इस जगह पे, और फिर ये ओसोफेगस है, यहाँ से फूड, ये फूड पाइप है यहाँ की। एंड देन आता है हमारा स्टमक में। मैंने आपको बताया ये रहा स्टमक आपका, ये रहा स्टमक आपका। फिर इस स्टमक से आता है फिर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, और फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन से फिर रेक्टम से होते हुए फिर एनस से हमारा खाना निकल जाता है। तो ये फिगर थोड़ा सा ये आपको याद करना पड़ेगा, ये पेपर में आता भी है, तो उसको थोड़ा सा याद करके जाइएगा। तो जो मैं आपको बता रहा था कि ये सारे मैंने एक तरह समरी करके रखा हुआ है, कौन सा एंजाइम निकलता है कहाँ से, उसका काम क्या होता है। माउथ से सेलेवरी ग्लैंड होता है, सेलेवरी एमाइलेज निकलता है, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को मारता है जो हमारे खाने में रहते हैं, और मेक्स द मीडियम एल्कलाइन, है ना, फॉर द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन के लिए, है ना, आपको मीडियम भी प्रोवाइड कराएगा, एसिडिक मीडियम से ये होता है पेप्सिन। उसके बाद पेप्सिन क्या काम करता है, डाइजेस्ट प्रोटीन करता है। म्यूकस क्या काम, म्यूकस भी निकलता है, याद रखिएगा। म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द कोरोसिव। मतलब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में ज़्यादा हो जाता है तो उसको हमारे पेट के, जो हमारा स्टमक है उसकी वॉल्स ख़राब होने लगती है, और फिर उसके लिए फिर हमको ये ज़रूरत होती है म्यूकस की।
तो उसको थोड़ा सा आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर है, उसमें बाइल जूस होता है, मेक द मीडियम एसिडिक फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ये आपको याद ही करना है। एंड देन नेक्स्ट है ब्रेक द डाउन द लार्ज फैट मॉलिक्यूल स्मॉल ग्लोब्यूल दैट एंजाइम एक्ट अपॉन देम, ये सारी चीज़ें आपको याद करनी ही पड़ेगी, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। और फिर नेक्स्ट है पेनक्रियाज, पेनक्रियाज में है पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, माइलेज निकलता है, कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज, ट्रिप्सिन है कन्वर्ट प्रोटीन टू अमीनो एसिड, लाइपेज है कन्वर्ट फैट इनटू द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये ये रहा टॉपिक आपका, तो इतना ही रहेगा इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा कल मैं आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू।